सर बोलिए। आपने जो प्रीवियस सेशन में बोला था सिस्टर नेम में जो वो कनेक्टेड, तो वो आप और एक बार समझा सकते हैं? सिस्टर ना कनेक्टेड होता है, वो तो मैं बताया ना, मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आप इतना हकपका कह रहे हो। एक्चुअली व्हेन आई विल ड्रॉ वो अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी आप ड्राइंग नहीं देखे हो तो इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा। जस्ट वेट फॉर सम ओके सर। टाइम। माने जैसे आपके पास 5-6 तो सैक है, वो अलग अलग सैक नहीं है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? इसका मतलब है जो फ्लूइड है वो यस सर। कंटिन्यूअस होगा। गॉल्जी में क्या देखोगे आप, अलग यस अलग सर। सैक है। तो अब सपोज आपको ईआर में वन सैक से अनदर सैक जाना है, उसके लिए पैसेज है। और गॉल्जी में आपको वेसिकल बना के जाना पड़ेगा। बुझला? सपोज आप एक सैक से यस सर। दूसरे सैक में जाएंगे तो आपको वेसल बना के जाना पड़ेगा। ओके, तो लाइक दैट। चलो, जब आप पूछ रहे हो तो लेट मी शो यू इफ आई कैन शो द डायग्राम नाउ। Yes, sir. वो एक्चुअली आपका एनसीईआरटी वाला है, तो इसीलिए मेन चीज, हाँ यहाँ आप देख सकते हो, इस डायग्राम में पता चल जाएगा आपको। ना अब इसको देखिए आप। Now please look at this diagram. अब आप ये देख रहे हैं ये। So now see these diagrams. तो आप Yes, समझ sir. रहे हो? Yes, sir. तो यस अब सर। तो बस इतना ही, आपको बस एक सेकंड वेट करना है। तो आप लोग ये Yes, क्यों sir. पूछ रहे हैं? क्योंकि जहां आपने पढ़ा था वहां आपने ढंग से नहीं देखा था। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो? इधर डिस्क गॉल्जी, अगर इसको हम लोग एक कलर करने बैठे हैं, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ओके, so suppose we will go for coloring it and let us take a light green. देख रहे हो? तो ये जो है, what is this? तो ये आपका एक सिस्टर्ना है। अब ये कनेक्शन है, देख रहे हो? अब आप इधर चले गए एंड यहाँ एक कनेक्शन है, फिर आप इधर चले गए, देख रहे हो? तो दिस इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम। क्लियर? तो ये आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। बट आप गॉल्जी जब देखेंगे, आप देखेंगे एक्सक्लूसिव सैक्स होता है, उसमें आपस में कनेक्शन नहीं होता। बट आप यहाँ वेसिकल देखिए, ये देखिए, ये कौन सा है आद्या देवी? ये किस तरह? ब्रांच। बस तो आप टेंशन में आ जाते हो, तुम लाल पीले हो जा रहे हो। तो समझ रहे हो? तो हर चीज आपको दिख जाएगा। ओके, एंड ये आप क्या है बोलो? तो ये आपका ब्रांच। ब्रांच है ना। इसमें भी देखो, Branched. जनरली हमने क्या लिखा था? ट्यूब्यूल्स में नहीं होता आपका राइबोसोम, बट यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसका मतलब देयर मे बी सम थिंग्स आउट ऑफ द ब्लू आल्सो। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये राइबोसोम है, इसमें राइबोसोम नहीं है। उसी तरह ये जो वेसिकल है, इस वेसिकल में राइबोसोम है, इस वाले में, बट पड़ोस वाले में नहीं है। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए देयर मे ऑलवेज बी एक्सेप्शंस। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है। तो सेव टू गिव इट। देखो ये डायग्राम मैंने सेव किया, बाकी क्यों नहीं सेव किया? आप समझदार हो, है कि नहीं? ताकि वो आपको नहीं दिया जाएगा एंड ये भेजा जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सत्य? चलिए, सो नाउ लेट्स गो Sir, बैक। yes भी नहीं बोल सकता, no भी नहीं बोल सकता. अरे यस बोलो। Big dilemma. चल, आप लोग ऐसा क्यों डिलेमा में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड आदमी हूँ। आप चलिए, दे दीजिए ना सर. हाँ हाँ दे रहा हूँ ना, ये मैंने सेव कर दिया आपके लिए। चलो, वो Yes, वाला thank you, sir. प्रीवियस वन। वो तो Yes, sir. We were meaning previous wala. that we will ask the Allah if we can give you. चलिए, so now let's go ahead. So now here you are, Allah.
नहीं नहीं, I am his servant. Allah helps those who help themselves. हाँ, चलिए, इसलिए हेल्प देमसेल्व्स, तुम लोग थोड़ा रिएक्टिव हो। आप लोग थोड़ा वो जो F1 और प्राइम का क्लास देखा करो 11 वाला, तब आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए। सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली जो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो हमने उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा कि उसमें बेसिकली 3 तरह का क्या कंपोनेंट्स होता है। नाउ अब उसका थोड़ा रायता फैलाया जाए। सो अब द टाइप्स, तो एज आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल टेल यू 2 टाइप्स, है कि नहीं। So these are the types of ER. So 3 types. 2 types of one से you want one, चलो। So इसीलिए No, sir. Two, sir. the 2 types of ER have been observed in same or different types of cells. एक चीज याद रखिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको दोनों तरफ का ER हो। Can you explain? Can you give some example जिसमें सिर्फ SCR हो? बताइए, सिर्फ SCR हो। Endocrine Liver gland. cell. नहीं, मैंने लॉजिक बोलो, एग्जाम्पल मैंने कभी भी आपको नहीं पूछा, लॉजिक। तो कहाँ आपको सिर्फ SCR मिलेगा? Hormone secreting cells में. Lipids. हाँ, मैंने those who are mainly concerned with lipid synthesis, and जहाँ सिर्फ RER हो, जहाँ ओनली आपका प्रोटीन Protein synthesis. Main focus. तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। इसीलिए एक चीज याद रखो, मैंने आपको क्या बोला, JJS is an outlaw. I don't believe in the law. तो समझ रहे हो? इसीलिए because I'm a biology student, बायोलॉजी में हर चीज जो होता है वो नहीं भी हो सकता है, एंड जो नहीं होता है वो Yes, हो भी sir. सकता है। तो इसलिए याद रखेंगे, स्टेरियोटिपिकल बायोलॉजी जो पढ़ाते हैं वो आपको बोलेंगे हैं थॉमस आर तो अलग काट दो भाई है, आई कैन प्रूव देयर आर सो मेनी सेल्स। समझ रहे हो? इसलिए हमें हर समय लॉजिक के पास होना चाहिए, नॉट द आंसर। तो आप लॉजिक ढूंढोगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। जैसे आपका फैट स्टोरिंग सेल्स है, तो आपका फैट स्टोरिंग सेल्स में आप क्या पाओगे? एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स विल नॉट फाइंड एनी आरईआर, वो वेस्टेज ऑफ आरईआर है। बट जहाँ एक्टिवली हार्मोन, लिवर, जैसे आप लोगों ने बोला आत्मन इडियट, तो लिवर क्या है? लिवर इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। लिवर इज अ हब माय डियर। अभी तेरा मम्मी और डैडी उधर होते ना तो एक चांटा पड़ता है तेरे को, क्योंकि लिवर जो है वो एग्रेसिवली सब कुछ बना रहा है, तो उसीलिए उसके पास आरईआर होना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम सिना करूनी, बट इट इज अ वेरी वेरी रिचली एक्टिव जोन, है ना? Yes, sir. तो इसीलिए हर समय कंसेप्ट्स को जोर देंगे। So these types of ER possesses smooth walls because the ribosomes are not attached to its membrane. ठीक है, इसलिए उसको हम लोग स्मूथ ER भी बोलते हैं। The smooth ER is generally found in adipose cells, interstitial cells, glycogen storing cells of liver. ये बोलने से चलेगा, कहीं की से तैयारी करूनी, से खाली स्टोर करूनी। Okay, now spermatocytes, leukocytes, etc. Now the muscle cells, ये देखो ये एप्लीकेटरी पार्ट है, ये JJ's टॉपिक है। ओके, जो मसल सेल्स आर आल्सो रिच इन SCR, है कि नहीं? एंड आई विल रिक्वायर द आंसर फ्रॉम सत्य सार्थक, व्हाट डज इट डू देयर, क्योंकि वो लोग ये पढ़ चुके हैं मेरे से 10th में। सत्य सार्थक हुआ, ऋषिका हुआ, तो आप लोग आद्या हुई, तो आप लोग बताइए कि व्हाट इज द जॉब ऑफ SCR इन मसल्स। वहां तो हम फैट स्टोर नहीं करते। एंड ये JJ's टॉपिक है, समझ रहे हो? क्योंकि ये एप्लीकेटरी साइड। एनी हिंट, एनीबॉडी? सत्य, बी फास्ट इन योर रिफ्लेक्स। एक चीज याद रखो, जितने धड़ से आंसर दोगे ना। सर याद नहीं आ रहा, लेकिन कैल्शियम स्टोरेज के लिए। Yes, finished. That is the job, idiot. Yes, sir.
अब समझ में आया that why judges knows who can answer and you know why you were in a dilemma because आप कुछ देर कालू के पास जाके थोड़ा जजेस से दूर हो गए। समझ में आया कि नहीं? अगर मुझे फेथ है कि सत्य बोलेगा तो वो बोलेगा, बट आप क्यों नहीं बोले, ये कालू की जय है। समझ रहे हो? So this is the confidence of judges कि मेरा बच्चा नहीं जानेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। As I told you आदित्य भाई story, I took him to Trident for the quiz, he got 100 out of 100 and the first prize। तो उस तरह से तो टीचर का आप पे फेथ होना बहुत जरूरी है, ये याद रखना। तो गुड, तो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द मसल सेल्स आर आल्सो रिच इन SCR and are known as sarcoplasmic reticulum। बट देखो Yes, इन्होंने भी नहीं बोला उसका फंक्शन। मुझे लगा कहीं सत्य ने चीटिंग तो नहीं कर दिया, बट एक्चुअली इधर भी फंक्शन लिखा है नहीं। तो आ गया मजा। तो इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा। ओके, तो क्या करता है ये? तो इसको हम लोग लिखेंगे सपोज इन ब्लू। तो इन SR it stores K2+ ions and are rich in a protein। कौन सा प्रोटीन बोलिए? एटा भी मुझे पढ़े ही, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये लोग पढ़ चुके हैं आते लोग। बोलिए। अब सुनो, आपका ER में मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ER में पंप भी है, चैनल भी है, समझे? तो आप वो ये कैल्शियम लीक करके फिर आ जाएगा इधर। तो हमें कॉस्टरे पढ़ुथुबो से आउथर पड़े आसुथुबो। If you remember, I told you the story of the sports days of under 6 class children। एक दिन मेरे को जज बना दिया जेवलिन थ्रो का अंडर 7-8 शायद, है कि नहीं? अरे बाबा रे, पूरा एक समुद्र में आ गया, एक पूरा ओशन। प्लस अभी तुम लोग अगर मैं जज हूंगा तो आई नो समीक्षा हैज ऑलरेडी थ्रोन, तो मैं उसको भगा के फेंक दूंगा। पर अब वो जो इतने चुई चुई सब आते हैं, किसको मालूम कौन फेंका कौन नहीं फेंका। तो मैं देखा, मैं जब आई स्टार्टेड तो इट वाज नॉट फिनिशिंग। मैंने कहा जन समुद्र खत्म कैसे होगा। फिर आई मेड रूल्स कि भाई एक लाइन खींच दिया, तो जो लोग लाइन के उधर फेंके उसको राइट साइड में बिठाया। तो बोला सर इधर क्यों बिठाया? मैंने आपको चांस मिलेगा ना। एंड जो लोगों ने लाइन के इधर फेंका उनको लेफ्ट में बिठाया। एंड ऐसे करके मैंने पूरा भीड़ को 2 हिस्सों में बिठा दिया। तो लेफ्ट वालों के साथ मैंने क्या किया अजय सिंह? सर वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए ना, वो तो नहीं हाँ। फेंक पाए। नहीं, उनको तो भगा दिया गया। उनको भगा दिया। चल भाग यहाँ से, गो टू द स्टैंड्स इडियट्स, गेट आउट। सब इधर आ जाते मत्था मारने के लिए। ओके, अब क्या है, वो भी मैंने पहले नहीं बोला। पहले मैंने सत्य को बोला, सत्य प्लीज राइट द नेम्स ऑफ दिस चिल्ड्रन ऑन द राइट। क्यों? अगर कोई लीक होके फिर उधर से आ जाए तो कोई भरोसा नहीं ना। तो राइट में उनको कितना समय लगता है, तो इसलिए पहले मैंने सारे राइट वालों का नाम लिखा दिया। मैंने बोला डियर चिल्ड्रन, यू आर सो लकी दैट यू विल बी द शान ऑफ द गैलरीज। ग्रेट। तो उनको भगाया। बोला आप चांस बोले थे, ये बोले थे, बोला चल भाग यहाँ से। तो अब उनको भगा दिया। तो अब मैंने नेम से एक को बुलाया। तो अब समझ में आया? तो इसीलिए इन द ER देयर आर कैल्शियम पंप्स। ये सब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो कैल्शियम पंप। Yes, sir. तो कैल्शियम पंप क्या करेगा? वो पैसा खर्च करके साइटोप्लाज्म से कैल्शियम को वो अंदर भेजेगा। बट चैनल खुला होगा तो वहां से लीक करके आ जाएगा। इसलिए क्या प्रोटीन होता है? याद आया? अगेन सत्य, यू आर इडियट, बिकॉज मैंने आपको अर्थ बोला कंसेप्ट को याद रखो। कैल मतलब क्या? कैल्शियम सीक्वेस्ट्रिन। यू नो, बहुत बच्चे इसका नाम पढ़ नहीं पाते। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेस्ट्रिन? बताइए। वी आर गुड इंग्लिश स्टूडेंट्स। सीक्वेस्ट्रिन का मतलब, सीक्वेस्ट्रिंग का मतलब क्या है? Surya, if you want to answer, what is the meaning of sequestering? मतलब चिपकाना। सीक्वेंस में आता हो। चिपकाना, चिपकाना। समझ आया?
तो इसीलिए व्हाट इज द जॉब ऑफ कैल्सेक्वेस्ट्रिन? ये Attach. To बांध देता है। other water. तो वो कैल्शियम को बाइंड कर देगा, उससे क्या होगा, वो चैनल से लीक करके नहीं आ सकता। नहीं है। आ गया मजा? Yes. तो देख रहे हो, Yes, sir. ये एक्चुअली दिस इज जेसीआरटी क्लास, ये वाला टॉपिक। बाकी तो स्टोरी है, वो कहीं भी आप पढ़ लोगे ना। अब सडनली यही चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा उधर, तो हाउ यू विल अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी में, आया समझ? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब अब आ जाइए ग्रैन्युलर या रफ ईआर, ठीक है। नाउ द आरईआर जो है, ओके, उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, ये सब आप जानते हैं। नाउ राइबोसोम्स को अटैच होने के लिए आपको राइबोफोरिन्स 1,2 प्रोटीन चाहिए, ठीक है। Yes, sir. तो ये राइबोसोम का रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। अगेन एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स टू ईआर? तो उसमें पहला आंसर क्या है, बोलिए, व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? इडियट, वो मैं तो कलर कर रहा हूं, इसका मतलब थोड़ी है वो आंसर है। जल्दी बोलो। Sequestrin. नहीं, अभी देखो फिर भूल गए तुम लोग, फिर कट गया तुम्हारा वो स्पेशल पढ़ना। रिसेप्टर। नो, सबसे पहले चाहिए सिग्नल सीक्वेंस। Signal Yes. sequence. Yes, अब sir. सिग्नल नहीं Yes. है, अरे सुनो, हर राइबोसोम में राइबोफोरिन होता है कि नहीं? एनी राइबोसोम Yes, विल sir. हैव राइबोफोरिन 1,2, बट वो जाके वहां क्यों नहीं चिपका? अरे सुनो 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 सुनो, जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें ब्रेक नहीं होता है क्या? होता है सर, तो फिर वो होता है, पोर्टिया सर। स्टेशन में क्यों नहीं रुकता है? उसका जंक्शन नहीं है। Not scheduled. तो वो उसका शेड्यूल स्टॉप नहीं है, बट हमारा पैसेंजर रुकता है। समझ रहे हो? इसका मतलब ब्रेक हर ट्रेन में होता है, बट लगाने से गाड़ी रुकेगा ना। तो जैसे वो 3 इडियट्स में क्या Nice. बोलता है फरहान, बोलता है कि काके थोड़ा पैडल पे जोर डाल, एक्सीलेटर पैडल पे। एक्चुअली वो धीरे धीरे कार चला रहा होता है, तो इसलिए वो उसको बोल रहा है थोड़ा एक्सीलेटर पे जोर डाल। क्यों जोर डालने बोल रहा है, बोलो? जल्दी जाना। जल्दी जाएगा स्पीड से। तो उसी तरह से तो राइबोफोरिन, Accelerate कर. राइबोफोरिन वन, यही जेजे स्टूडेंट एंड नॉन जेजे स्टूडेंट का डिफरेंस होता है। जब आपके क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे सर कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डॉकिंग टू ईआर, तो 99% बच्चा क्या बोलेगा, राइबोफोरिन 1 and 2। उसमें आपके सर भी बहुत खुश हो जाएंगे, फैंटास्टिक, बट एक्चुअली द आंसर इज रॉन्ग। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एसआरपी, सिग्नल सीक्वेंस प्लस स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए विल फॉर्म एसआरपी, ठीक है। हाँ, अगर एसआरपी है, अब क्या चाहिए, राइबोफोरिन 1 है। Riboforin. समझ रहे? So वो डायग्राम में जो रिसेप्टर था, रिसेप्टर तो ईआर का रिक्वायरमेंट है ना बाबा, वो राइबोसोम का थोड़ी है। Yes, sir. तो रिसेप्टर इज फॉर ईआर। सुनो, जो स्पेस डॉकिंग मॉड्यूल होता है, तो आप रॉकेट लेके जा रहे हो, तो रॉकेट में डॉकिंग का क्या होगा, प्रोजेक्शंस होंगे। बट ग्रूव, जैसे बोतल देखते हो कि नहीं, पानी का बोतल, पानी का बोतल में मुंह में रफ सरफेस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ढक्कन में होता है, इसलिए वो ढक्कन लग जाता है। आया कि नहीं? तो Yes, इसलिए जो yes, sir. ढक्कन है वो कहाँ मिलेगा आपको, इन द ईआर। बट जो माउथ ऑफ द बॉटल है वो तो बॉटल में ही मिलेगा वो ना। yes, sir. तो सही पे जो सम इजी हैक्स जो ऑफ किचन बोलते हैं, तो किचन में क्या होता है, जनरली वो सब मिलता नहीं है, वो जो गोल मिर्च का डिब्बा, ये सब जनरली वो इधर उधर हो जाता है। तो सीधे कौन देखो जी, यू टेक दिस कैप्स, ओके, जो बॉटल का कैप लो, उसको कील से ठोक दो ऑन ए वुड प्लैंक, एंड उस वुड प्लैंक को आप दीवार में ऊपर लगा दो, ओके, यू पुट इट इन द वॉल्स। आप उसमें बॉटल को नट टाइट कर दो। इसका मतलब क्या है, आपका बॉटल हर समय उस प्लैंक में होगा। अब आप खोलो और डालो, फिर वापस उधर लगा दो, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए स्पेसशिप में क्या होगा, द ढक्कन,
जो ग्रूव होगा, जिसमें जो स्पेस स्टेशन में, तो स्पेस स्टेशन में ढक्कन होगा, बट स्पेसशिप में क्या होगा, आपका जो बॉटल होगा. सो बॉटल Bottle का विल बी देयर इन द स्पेसशिप, ढक्कन Spaceship. विल बी देयर इन द स्पेस स्टेशन. Station. स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन मैंने पूछो कि नहीं था, हमारा Yes, sir. स्पेस स्टेशन आकाश में घूम रहा है. ओके, तो आप जाते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं. International Space Station. हाँ, तो आप ISS. it is just like ISS. it is just imagine it is just like a hotel. तो स्पेस स्टेशन एक So वहाँ पे होटल है. fueling व्यूलिंग भी हो जाता है. हाँ, तो वो आपका होटल है. आप क्या है, आप जो है, आप एक स्पेसशिप में जाएंगे एंड उधर बैठ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, फिर अपना स्पेसशिप लेके वापस आ जाएंगे. सो बोले तो द रिसेप्टर इज देयर इन द ईआर एक्चुअली. तो इसलिए राइबोसोम में राइबोफोरिन 1,2 होना चाहिए, प्लस उसके साथ सिग्नल सीक्वेंस भी होना चाहिए. अब चलो, अब देखो, मैं ही इस पॉइंट को नेगेट करूंगा. मैंने आपको क्या बोला, मैं एक चीज को सही भी प्रूव कर सकता हूँ, मैं उसको गलत भी प्रूव कर सकता हूँ. आप बोले व्हाई दैट इज नॉट रिटन इन द पॉइंट. वो तो SCRN वो SRP लिख नहीं सकते थे क्या? इतना चीज लिख दिया तो वो भी लिख देते, वो काहे नहीं लिखा? गेस करो फटाफट, उसको ना लिखने का कारण क्या है? भाई इतना चीज लिखे थे, वो भी लिख देते. बिकॉज वो राइबोसोम में होता ही नहीं है. वो किस में होता है? आपके प्रोटीन चेन में. आप उसको इसलिए देखो, आप देख रहे हो ऑब्जर्वेशन का कितना इंपॉर्टेंस है. तो जब मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, तब आपको उसको ध्यान से देखना चाहिए था. सो लेट मी अगेन शो यू दैट डायग्राम. ओके, उस डायग्राम को मैं फिर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ. कितने है वो छोटा बॉय? चलिए, तो ये आपका आ गया, इसको देखा जाए. Now please again concentrate on this diagram. तो आप देख रहे हैं, तो ये क्या है एक्चुअली? What is this? This is the Protein mRNA. chain. ये आपका mRNA है, ये आपका लार्ज सब यूनिट है, ये आपका स्मॉल सब यूनिट है, ये Smaller आपका subunit. प्रोटीन चेन है. तो ये आपका प्रोटीन चेन है. तो समझ रहे हो? तो टेक्निकली जो SRP है, it is a part of the protein plus RNA. Protein chain. It is not the part of the ribosome. आया समझ? तो समझ में Yes, sir. क्यों उन्होंने नहीं लिखा उसको? भाई जब इतना लिख रहे थे, एक लाइन वो भी लिख देते. तो इसीलिए what is the part of the ribosome required for, ये जजेस क्वेश्चन है, part of the ribosome required for docking. तो क्या बोलेंगे? डॉकिंग के लिए क्या चाहिए? Signal stand on the protein chain. सोचो सोचो सोचो. अगेन अद्या, डोंट बी सो वेग प्लीज. रिमेम्बर, मैं आपको तारीफ करता हूँ तो चने के झाड़ पर नहीं चढ़ जाओ, समझे? चने का झाड़ चढ़ने के लिए नहीं होता है. मैं अगेन क्वेश्चन को इसलिए सुनो, उस चीज को. बायोलॉजी में हर समय क्वेश्चन को सुनो. अगर नीड दे रहे हो तो देखो एक एक चीज. तो आपको बोला विच पार्ट ऑफ द राइबोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर डॉकिंग. So larger subunit. नहीं और बोलो. देख, Riboforin. राइबोफोरिन 1,2, क्योंकि वो राइबोसोमल पार्ट होता है. बट लेट मी रीड्राफ्ट द क्वेश्चन. दैट व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर docking of ribosomes to ER? SRP, riboforins 1,2, both, none. Both. समझ में आया? तो इधर आ जाएगा आपका आंसर बोथ. क्योंकि एसेंशियल है तो SRP तो सबसे एसेंशियल है. बट प्रॉब्लम क्या है? SRP जो है वो राइबोसोम का हिस्सा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है विच इज अ पार्ट ऑफ द प्रोटीन, जिसके साथ कुछ RNA आके अटैच होता है. आया समझ?
तो इसलिए प्लीज इन सब चीजों को ध्यान दीजिए, क्योंकि एक चीज याद रखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा कि सर इतना सेल खींच रहे हैं, बायोमोलिक्यूल खींच रहे हैं, ये 4 चैप्टर बस। अब आप सूर्या दीदी यहाँ बैठी है, उसको पूछो वो क्यों दुखी है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसका जो मैंने फोटो देखा वो प्रोफाइल फोटो, शी इज हॉट बट नाउ शी इज कोल्ड। क्यों बोलो तो? बिकॉज उसने सेल डिवीजन जेजे से नहीं पढ़ा। तो जब उसने सेल डिवीजन जेजे से नहीं पढ़ा, अब जब वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रही है उधर, माइटोसिस मियोसिस रेंज में नहीं आ रहा ना, क्या am I lying सूर्या? Yes, sir, you are right. समझ आया कि नहीं? तो वही चीज है। तो इसीलिए यही 4 चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, एंजाइम, सेल एंड सेल डिवीजन, इसको खून में मिला दो। ओके, एंड आपका हाफ ईयरली का ये 30 आउट ऑफ 70 मार्क्स है, तो समझ रहे हो? तो व्हाई आई विल नॉट बी स्लो, अंडरस्टैंड? तो यही चीज मजा है। सर अभी ये वाले जो है आप ये वाले भी अनलिस्ट कर देंगे क्या? ऑल दीज वीडियोस विल बी अनलिस्टेड एक्चुअली। तो एवढा सब तमको जो मतलब वो जो आप जो सेल डिवीजन वाला पढ़ाए थे वो वाला भी अनलिस्ट कर देंगे? नहीं, अभी से सारे वीडियोस अनलिस्ट होंगे, ट्यूशन वाले। वो तुमको वो मिलता है ना लिंक, तो उससे देख सकते हो। माने आप जैसे पहले क्या ना, हाँ पहले कोई भी देख लेता था ना, अब वो नहीं होगा। तो आपको जो मैंने भेजता हूँ ना, मैं तो आपका भेजता ही हूँ सारा सब नोट वोट, तो जब मैं भेजता हूँ उस लिंक से आप देख सकते हो, बट यू कैन नॉट सी इट फ्रॉम आउटसाइड। वो आपको प्लेलिस्ट में नहीं दिखेगा। ओके, तो तुम लिंक क्लिक करके ज्वाइन करोगे, मैंने आप सीधे यूट्यूब जाके उसमें नहीं जा सकते आप। ठीक है, चलिए। जेजेस इज वेरी क्लेवर। वो तो मैं चाहता था कि बच्चों का थोड़ा फ्री हो, बट बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हमें खाली यूट्यूब देख दवा, ट्यूशन ज्वाइन करने का क्या जरूरत है। तो फिर भाई एक चीज तुम खुद सोचो, ये पढ़ाई देख लिए फिर भी तो समझाने के लिए जेजेस चाहिए कि नहीं, बट ये बच्चे लोग नहीं समझते। चलिए अब आ गया। So now the RER is found typically in those cells which are active in protein synthesis. तो हर समय आप जहाँ एंजाइम्स है, ओके, जहाँ एंजाइम, तो मैंने एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, या फिर कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बना रहा हो, या फिर कोई हार्मोन्स बना रहा हो, तो जहां भी ये सब चीजें ज्यादा हैं तो वो RER डोमिनेटेड होगा। ठीक है, सो ये आपका 2 टाइप का RER है। एंड SCR एक ट्रांजिशनल ER होता है। वो क्या होता है? वो कनेक्ट करता है RER टू SCR। तो वो कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो हम पढ़ेंगे। चलिए, तो अब उसके बारे में आगे जाया जाए। सो नाउ दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो अब थोड़ा हम लोग फंक्शंस डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल का पहले। ओके, माने कुछ कॉमन फंक्शंस होंगे, कुछ एक्सक्लूसिव फंक्शंस होंगे। ओके, सो कॉमन फंक्शंस पहले खत्म कर देते हैं। तो आप वो फंक्शंस दोनों माने कर सकते हैं। सो दैट इज योर मेजर फंक्शंस ऑफ ER, ओनली ER। ओके, तो इसमें क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट टू द कोलॉइडल प्रोटोप्लाज्म, है कि नहीं? ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो बह नहीं जाता है, वो इनके जालों में बंधा हुआ रहता है। बिकॉज यू नो लिपिड्स में जो भी है, प्रोटीन्स है, ये पानी को बांध के रखेंगे। इसीलिए वन ऑफ द रीजन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली द ER। ठीक है कि नहीं? तो आपका पानी, जैसे आप इमेजिन करो आप दूध पी रहे हो एंड सेमिया में से दूध पियोगे, तो किस में से टेंशन फ्री फ्लो आएगा? द दूध। बट जो सिवई है वो कुछ तो सेमिया, अब आप उस सेमिया को चाट के निकाल दोगे तब पूरा का पूरा दूध निकलेगा। बट सपोज तुम सेमिया पी लिए, या फिर कभी कभी मम्मी क्या करती है, कुछ ज्यादा देर बिठा देती है, तो वो सेमिया बन जाता है हलवा। क्यों हलवा बन जाता है? जी सर। क्योंकि वो ज्यादा पानी सारा पी लेता है। absorb कर लिया। समझ रहे हो? तो इसीलिए अब आप सोचिए तो विस्कोसिटी क्यों हो गया? बिकॉज ऑल द मिल्क वाज सक्ड बाय या एब्सॉर्ब बाय द सिवई। बट जो प्लेन मिल्क है उसका आप एक एक बूंद पी सकते हो। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो वो एक सपोर्ट जैसा, इसीलिए उसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स। आप देखो वो बीच में है, ओके,
तो वो एक बीच में रहेगा। तो भाई तुम इधर रहो या उधर रहो, क्योंकि वो तो बीच में है। तो समझ रहे हो? तो इसलिए कौन सा ऑर्गेनेल किधर रहेगा वो भी आपको इनको देखकर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो है, दे एग्जिस्ट। अब आपको अपने अनुसार उसको एडजस्ट करना है। सो लाइक दैट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स, ये बहुत अच्छा है, विच एक्सटेंड्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक्चुअली ये डेस्मोटिब्यूल क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे दैट एक्सटेंशन ऑफ ER क्या, फ्रॉम ओके one cell to the other, okay, वो प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर जो- yes, so one cell to the other via plasmodesmata in the cell wall। ये प्लांट सेल की बात है। Yes. ओके, तो प्लाज्मोडेस्माटा इन द सेल वॉल। ना इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू मेंटेन क्या, साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी। यस, वेरी गुड, सिम्प्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी। साइटोप्लाज्मिक, ओके, साइटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूटी। अब जैसे हमको आयन एक्सचेंज करना है, ठीक है जी, तो अब आयन एक्सचेंज करना है बट देयर इज नो ओपनिंग, तो हाउ द आयन विल गो फ्रॉम दिस टू दैट। तो इसलिए अगर कंटिन्यूअस होगा तो वो लीक करके उधर चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड सिम्प्लाज्म। Yes, sir. तो ये आपका कालू टर्मिनोलॉजी है, ये आपका जेजेस टर्मिनोलॉजी है, समझ रहे हो। इसीलिए प्लांट्स में आप देखोगे, Surya will again confirm that we have two pathways, apoplasmatic and symplasmatic. So what is apoplasmatic? It is between the cell wall and cell membranes. तो वो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। बट व्हाट इज सिम्प्लाज्म, ये बिटवीन द Through सेल। the plant. यस, समझे। तो Through ये the देखें, cell. तो ये सब बहुत हेवी टर्म्स है। चलिए, सब वो कंपेनियन सेल और सिप ट्यूब के भी आप डोंट ब्रिंग दोस थिंग्स हियर। ये रूट में। हाँ, नहीं देखो, सर हर The root चीज nodule. आप हर जगह नहीं समझ सकते, तो आप बेसिक समझोगे तो मैं वहां उसको समझा दूंगा। अब हर चीज को इधर घुसाओगे तो क्या होगा, वो खिचड़ी बनेगा, आगे फिर उधर टाइम वेस्ट होगा। सही पे सेटा तो एड़ा आइडिया है ना। अब जब वहां जाएंगे तो ये एक्सेप्शन है, हम ऐसे बोलेंगे, इससे पहले बेसिक समझेंगे। हाँ बोलो आत्मा। सर वो एंडोस्केलेटन क्या पूरा सर ER से ही बन जाता है सर, या फिर और कुछ भी होता है? जनरली वो ER है, बट आपका साइटोस्केलेटन भी उसमें रोल प्ले करता है। तो साइटोस्केलेटन मतलब जो माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल। हाँ, तो इसीलिए ये दोनों मिलके एंडोस्केलेटन बनाते हैं। देखो, एंडोस्केलेटन Yes, एक जनरल टर्म है, अंदर वाला स्केलेटन। तो उसमें एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट वो है ना। अब हम लोग RER फंक्शंस पे आ गए, पर्टिकुलरली RER। तो प्रोवाइड सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। The proteins in ER lumen are processed and are packed in membrane-bound vesicles for storage or export or further process in Golgi apparatus. ठीक है, तो Golgi apparatus। Now, actually Golgi बहुत लोग small लिखते हैं, कभी भी small नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि Golgi is your name। Now, formation of nuclear membrane and plasma membrane, ये very important है। This is for Surya, है कि नहीं। ये आपको याद रखना है कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन, जैसे हम लोग सेल डिवीजन कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने सेल को तोड़ दिया, हटा दिया, सब कुछ डिवाइड कर दिए। अब बेटा तुम्हारा न्यूक्लियस कहाँ से आएगा, वेयर विल यू गेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम ER। नाउ अब इसमें एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जेजेस क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, दैट क्या क्वेश्चन है, जेजेस क्वेश्चन, दैट अगर हम लोग एक सेल को फ्रैक्शनेट करते हैं, ये भी आपका KVPI का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैक्शनेशन मतलब क्या है, ओके, तोड़ना। अब मैं क्या किया, एक सेल को डिवाइड। तोड़ के उसको ग्राइंड कर दिया मिक्सी में। तो हमने सेल को तोड़ के मिक्सी में ग्राइंड कर दिया।
नाउ तो उससे क्या होगा, तो आपके सारे ऑर्गेनल्स इधर उधर हो जाएंगे। नाउ जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो कौन सा ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, तो which organelle is not found in a fractionated cell, समझ रहे हो, तो which organelle is not found in a fractionated cell, तो सेल को तोड़ने के बाद क्या नहीं मिलता है, द आंसर इज ER। Yes, I was मतलब saying तो वो ER कट ही नहीं जाएगा ना मिलेगा बीच क्योंकि वो तो बीच कट जाएगा, यस, सेग्रीगेटेड हो जाएगा। हाँ तो ER टूट जाएगा एंड टूट के छोटे छोटे सर। क्या बनाएगा, टुकड़े हो वेसिकल्स, जाएगा वेसिकल्स, पीस Yes, sir. and those vesicles are called what, they are called endosomes, या एक और टर्म उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, बोलिए। इफ यू रिमेम्बर द ड्राइंग आई शोड यू, उसमें कुछ जो ड्राइंग जो वेसिकल्स है उसमें राइबोसोम था, तो ये एक्चुअली वो वाला राइबोसोम वाला है, टूटा वाला, तो समझ रहे हो, तो जब हम लोग उसको तोड़ देते हैं दे फॉर्म स्मॉल वेसिकल्स, ओके, जिसको हम लोग माइक्रोसोम्स कह सकते हैं, ओके, तो ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स हैं ना, ये वेसिकल्स जो हैं ये एक्चुअली ER है, तो ER फिर क्या करेगा, जब आपका रिजनरेशन होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी फाउंड बाय ER, समझ रहे हो, तो इसीलिए पहले आपका ER बनेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, so this is very very important function of the case, तो इसलिए you will not find any and ER in a fractionated cell, they will be found as very small vesicles। चलिए तो अब आ गया, Those endosomes will come together again to form ER. यस, वो जैसे मरकरी वाला हिस्सा होता है ना, वो जुड़ जुड़ा के, फिर आप तो मालूम है, अगेन हम लोग जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे दैट सेल मेम्ब्रेन इज नेवर मेड डी नोवो, मतलब जीरो से सेल मेम्ब्रेन कभी नहीं बनता, तो इसलिए कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो आपका जीरो से नहीं बनता, तो कुछ ना कुछ प्री एग्जिस्टिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंड। चलिए, सो जैसे ये सब जो है हमारा एप्लीकेशन सेल डिवीजन में होगा, है समझ नाउ, तो दैट इज व्हाई आप उस टर्म को मैं आई एम नॉट सर एबल वो टू, सेल डिवीजन चैप्टर खत्म हो गया है ना? नहीं सेल डिवीजन इसके बाद होगा। चलिए, तो इसीलिए आप आ जाइए SCR, तो स्मूथ ER क्या है, SCR फॉर्मेशन, तो वो भी आपका RER से ही बनता है, अंडरस्टैंड। एंड लास्ट इज